लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। और आइए अब चलते हैं देश का मिजाज दक्षिणी भारत के अंतर्गत क्या कुछ चल रहा है देखते हैं। तमिलनाडु के करूर में टीवीके की रैली के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए राष्ट्रीय SC/ST आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने घटनास्थल का दौरा किया। 27 सितंबर को अभिनेता राजनेता विजय की रैली में हुई इस त्रासदी में 41 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 13 लोग SC समुदाय से थे। इनमें 7 अरुण थियार समुदाय के थे। मकवाना ने वेलू सम्मेपुरम में घटनास्थल का जायजा लिया और जिला अधिकारियों से भगदड़ के कारणों की जानकारी ली। करूर जिले के इमूर उथुर गांव में 5 लोग भी इस हादसे में मारे गए थे। तमिलनाडु ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों के बाद कोल्ड रिफ कफ सिरप पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक दिन पहले ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह जारी की कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ और कोल्ड की दवाएं बिल्कुल न दी जाए। इस पर तमिलनाडु सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस सिरप की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बीजेपी को नसीहत दी है कि वह कांग्रेस की चिंता नहीं करे और अपने मुद्दों पर ध्यान दे। बेलगावी हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बीजेपी विधान पार्षद CT रवि के बयान पर कि क्या सिद्धरामैया 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और कांग्रेस हाईकमान कमजोर हो गया है। सिद्धरामैया ने कहा है कि बीजेपी को कांग्रेस के आंतरिक मामलों में दखल देने की क्या जरूरत है, क्या वे हमारे हाईकमान हैं। सिद्धरामैया ने यह भी आरोप खारिज किया कि NDRF फंड का दुरुपयोग राज्य की गारंटी योजनाओं के लिए किया गया। उन्होंने कहा है कि एक भी रुपया गलत नहीं हुआ। कर्नाटक की गारंटी योजनाएं इतनी सफल हैं कि बीजेपी को जलन हो रही है। कर्नाटक के बेलगावी शहर में उर्स के दौरान जुलूस में पथराव के बाद तनाव हो गया था, लेकिन स्थिति अब सामान्य हो गई है। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर हालात को नियंत्रण किया और शांति बहाल की। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उपद्रवियों की तलाश जारी है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में वंशधारा नागावली, महेंद्र तनया जैसी प्रमुख नदियों में आज भी ओवरफ्लो जारी है। इसे वंगारा, संथक विटी रेगिडी पेट इसमें वंगारा, संथक विटी रेगिडी, अमदल वलसा, गजपति नगरम और अन्य इलाकों में लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है। बाढ़ से कई गांव डूब गए, खेत बर्बाद हो गए और श्रीकाकुलम में एक बुजुर्ग दंपत्ति की घर गिरने से मौत हो गई। जिला प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। कलेक्टरों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने की हिदायत दी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अलाई बलाई कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इसमें पूर्व और वर्तमान राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, तेलंगाना के मंत्री, फिल्मी सितारे और विभिन्न दलों के वरिष्ठ राजनेता शामिल हुए। 20वीं वर्षगांठ मना रहे इस वार्षिक कार्यक्रम की मेजबानी हिमाचल के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ बीजेपी नेता बंडारू दत्तात्रेय ने की। प्रदर्शनी मैदान में हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक लोक नृत्य और प्रदर्शनों से हुई। विजयलक्ष्मी और दत्तात्रेय ने हर अतिथि का पारंपरिक दुपट्टे और स्मृति चिन्ह के साथ स्वागत किया। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता VD सतीशन ने सबरीमला मंदिर में द्वारपालक प्रतिमाओं से सोने की चोरी विवाद में CBI जांच की मांग की है। एक प्रेस स्टेटमेंट में उन्होंने आरोप लगाया कि 1998 में विजय माल्या में दान दिए गए 30 किलोग्राम सोने की चोरी हुई, जिसमें 2019 में चेन्नई भेजा गया था। सतीशन का कहना है कि सोना 39 से 40 दिन तक गायब रहा और ट्रावनकोर देवास्वम बोर्ड ने इसे छिपाया। उन्होंने बोर्ड के स्पॉन्सर उन्नी कृष्णन पुट्टी की वैधता पर सवाल उठाए और बोर्ड अध्यक्ष PS प्रशांत का इस्तीफा मांगा। उन्होंने देवास्वम मंत्री VN वासवान और पूर्व मंत्री कडकमपल्ली सुरेंद्रन को भी जिम्मेदार ठहराया।